ओम श्री गणेशाय नमः। आइए श्रवण करते हैं जितिया व्रत कथा। जीवित पुत्र का व्रत कथा भी इसे कहा जाता है। ये व्रत नारियां अपने संतान की रक्षा के लिए करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनसे उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो रही थी। चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए प्राप्त हो गई। इस कथा के अनुसार जीमूत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जीमूत वाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि नागवंशी सांप के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूत वाहन ने आश्वासन दिया कि वह उसके बेटे को जीवित वापस लाएंगे। तब वह गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट गए। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूत वाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है और उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जीमूत वाहन के बारे में पूछता है। तब गरुड़ जीमूत वाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान न लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से ही संतान लंबी उम्र और कल्याण के लिए यह व्रत किया जाता है। दूसरी कथा इस प्रकार है। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा महाभारत काल की घटना से जुड़ी हुई है। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग को सोया देखकर अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर देना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी गर्भ में रक्षा की और उसकी संतान जीवित ही पैदा हुई। गर्भ में मरने के पश्चात जीवित होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उसे जीवित रखा, इसलिए उसका नाम जीवित पुत्रिका के नाम से जाना जाता है। तभी से महिलाएं अपने बच्चे के संतान के लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती हैं। इस दिन पूजा पाठ करती हैं और व्रत करती हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती हैं। इससे संतान की लंबी आयु होती है। जय श्री हरि।